हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है, यदि ए बी का अनुपात लिखा है 2:3, बी सी का अनुपात 4:5, तो कह रहा है ए सी का मान यानी ए अनुपात सी का मान है। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और भी प्रश्न है, ये देखिए कह रहा है कि 2 क्विंटल यानी कि 2.5 kg का कितना प्रतिशत। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है, इसीलिए आपको सबसे शॉर्ट बताएंगे। और ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 27 है। जिसने पार्ट 26 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं, इसीलिए आप अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से दोस्तों सारे क्वेश्चन को कि क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसपी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, एलआईसी, एओ, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, आप देखकर इस तरीके के प्रश्न आंसर कर सकते हैं। कैसे ही देखिए, यानी कि 2 कुंटल यानी कि 1 कुंटल में अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कितना केजी होता है। आप याद रखिएगा दोस्तों कि सर एक अगर हम लोगों का क्विंटल की बात किया जाए, यानी कि 1 क्विंटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें कितना केजी होता है, तो सर 100 केजी होता है। ये बात याद रखिएगा कि 1 कुंटल में हम लोगों का कितना होता है, 100 केजी होता है। तो ठीक है सर, तो 2 कुंटल में कितना हो जाएगा, तो 200 केजी। तो यहाँ पे कर देंगे 200 केजी, और इधर देखिए लिखा है 2.5 केजी, तो 2.5 कर देंगे। कर रहा है का कितना प्रतिशत, यानी का प्रतिशत, यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, का प्रतिशत है। तो देखिए का प्रतिशत यहाँ पे कर देंगे का, और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों एक्स, अब बट्टा में क्या कर देंगे प्रतिशत, यानी प्रतिशत पूछा था तो हम लोग निकाल देंगे। बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट इसको करने के लिए अलग अलग तरीका, अलग अलग लॉजिक अपनाते हैं और नहीं कर पाते। ये देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। आप देख कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। बस इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है तो क्रॉस गुना ई वाला इधर हो जाएगा सर, और इस सब का गुना क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा। तो देखिए 1 गुना एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर 200 गुना 10 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो देखिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा कि सर 4 दूना 8 हो जाएगा, इस पे 3 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे सब प्रतिशत में है तो प्रतिशत लगा देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8000 हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। अब बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है कि सर इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। सिंपल सा यहाँ पे लिखा था कि सर 2 क्विंटल 2.5 kg का प्रतिशत है, तो हम लोगों का यहाँ पे करा है कि का प्रतिशत है, तो डायरेक्ट प्रतिशत पूछ रहा था, कर देंगे एक्स प्रतिशत। तो जैसे ही एक्स प्रतिशत कर देंगे और इधर हम लोग देखिए दशमलव उड़ेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इधर एक्स का यानी प्रतिशत दिया था इसीलिए हम लोगों का नीचे 100 होगा। तो देखिए यहाँ से 25 से कटा दिए, 25 चौके 100, क्रॉस गुना कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8000 हो जाएगा, यानी 8000 प्रतिशत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा क्वेश्चन। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है।
और सबसे शॉर्ट तरीका बता दें दोस्तों कि देखकर आप आंसर कैसे करेंगे। ये देखिए, अगर अनुपात एक तरीके से क्या है दोस्तों, हम लोगों का बट्टा का रूप है, यानी कहने का मतलब ए अनुपात बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि सर ए बट्टा में क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग बी कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप, यानी कहने का मेरा मतलब ये है सर कि 2:3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। बस इतना बात किए आप, प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। कैसे, ये देखिए इधर कर देंगे ए बट्टा में क्या कर देंगे सर, बी कर देंगे, और उधर गुना कर देंगे बी बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, सी। यानी कि लेटर वाला को एक साइड और अंक वाला को एक साइड। जैसे 2:3 तो 2/3 कर दीजिए सर, यहाँ पे गुना का गुना। जैसे देखिए 4/5 है तो ये 4:5 है तो 4/5 कर दीजिए। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। ये देखिए यहाँ बी से बी कट गया। उसी प्रकार से सर और यहाँ पे कोई कटने वाला है क्या, तो देखिए कि सर हम लोगों का जैसे 2/3 कर दिया, इधर कर देंगे 4/5। तो सर इधर कोई नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसमें क्या दिक्कत है, ए इधर हो जाएगा बट्टा में क्या दोस्तों, हम लोगों का सी हो जाएगा। तो ठीक है सर, इधर हो जाएगा 4 दूना 8 बट्टे में क्या हो जाएगा 15। अभी बता चुके हैं कि अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, यानी कि ए अनुपात क्या कह देंगे दोस्तों, सी बराबर आंसर हो जाएगा 8 अनुपात क्या हो जाएगा 15। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोस्तों हूबहू मिल रहा है, 8:15 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था, किस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे और वहां पर किस तरीके से सोचेंगे। बस जो दिया गया है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि अंक वाला को एक साइड और लेटर को एक साइड कर देंगे, यानी ए बट्टा बी लिख देंगे, इधर बी अनुपात सी, इधर कर देंगे 2/3 और 4×5। जो कटने वाला कटा दीजिए, इधर कोई नहीं कटने वाला तो गुना हो जाएगा, यानी ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना, 4 दूना 8 और 3 5 क्या हो जाएगा 15। बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस तरीके के प्रश्न आप देख कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर देखिए काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि वह बृहत्तम अंक, बृहत्तम का मतलब सबसे बड़ा। ये बात याद रखिएगा कि बृहत्तम का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा अंक हम लोगों का करें एक्स, जिसके लिए संख्या इतना इतना जो 3 से क्या है विभाज्य। ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बार एक्स लगा दिया ना, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर दिए, धमाधम स्किप कर दिए कि सर ये डबल एक्स वाला हम कैसे करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट कि सर यहाँ पे है 5, हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए। ये देखिए 5 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, एक्स कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखा है 7 प्लस क्या कर दिया है 9 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 प्लस क्या कर देंगे एक्स प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे। बस सबको जोड़ लीजिए, यानी कि हम लोगों का जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा। ये देखिए 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 9 21, 21 3 24, 24 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। आप फिर से जोड़ लीजिए। ये देखिए सिंपल है कि 7 5 12 9 21, 21 3 24 4 28, और इधर एक्स एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x, ठीक है सर। और उसके बाद अब देखिए वही कह रहा था कि x के लिए ऐसा क्या बड़ा मान है जो 3 से हम लोगों का ई संख्या क्या होना चाहिए दोस्तों, कट जाना चाहिए। कट जाने का मतलब भाग लग जाना चाहिए, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और 3 से क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। ये देखिए हम लोग क्या रखेंगे, सबसे बड़ा रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार चल देंगे। क्या यहाँ पे सावधानी बरतनी, ये देखिए ऑप्शन नंबर यदि 1 उठाएंगे तो x के जगह 9 लिख देंगे। तो ठीक है सर, 9 जैसे लिखेंगे ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे, यानी 28 x के जगह जब 9 रखेंगे दोस्तों तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18, यानी x यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणाम होता है, तो 9 दूना 18 कर देंगे। तो 28 18 जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों का 3 से कटेगा, तो जोड़ लीजिए कि सर 8 8 16 करीब 6 हासिल रहा है, 1 2 1 3 और 1 4। क्या हम लोगों का 46 3 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा सर। तो क्या हम लोगों का 9 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा सर, तो दूसरा ऑप्शन रख दीजिए। आप ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से यहाँ पे रख के एक्स की जगह ऐसा क्या रखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 28 का 28 रख दीजिए। जब ये पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो अब दूसरा यानी बी नंबर रख के देखते हैं। तो सर बी जैसे रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे रख देंगे 2 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों, एक्स के जगह 7 बैठा देंगे और ब्रैकेट इधर भागा 3, तो बैठा दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 और 7 दूना 14, तो सर क्या हो जाएगा देखिए 28 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 42। तो बिल्कुल सर हम लोगों का 3 से इसमें भागा लग जाएगा। बोला था सबसे बड़ा अंक लेने के लिए, यहाँ पे बृहत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। बहुत सारा स्टूडेंट इसी को नहीं समझ पाते हैं कि क्या करेंगे, 1 रखने लगते हैं, 2 रखने लगते हैं, बल्कि हम लोगों को यहाँ सबसे बड़ा ऑप्शन लेना था। क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग लग जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सबसे बड़ा अंक 7 होगा सर, एक्स की जगह 7 रख देंगे, 3 से कट जाएगा, क्योंकि
वहाँ वही बोला था कि वृत्तम अंक जो x के लिए होगा, यानी इस सब संख्या को जोड़ लीजिए और 3 से भागा दीजिए। तो x की जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, तो ऑप्शन के अनुसार बैठा दिए 7 बैठाएंगे तो 7 दूना 14, 14 28 जोड़ेंगे 42, 42 सर 3 से हम लोगों का भागा लग जाएगा, 14 तिया क्या होता है 42, यानी कि 14 बार में कट जाएगा। तो बिल्कुल सर हम लोगों का x की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों 7 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, आप अंत तक बने रहिए सभी तरीके क्वेश्चन देखने को। अगला क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही क्या करेंगे स्किप कर देंगे, लेकिन ऐसा तरीका बताएंगे कि आप देखते ही आंसर कर देंगे। ये देखिए कह रहे एक टोकरी में 45 फल है, क्या है दोस्तों एक टोकरी में 45 फल है और एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने तरह की जितने शहर में मंदिर है। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है कि शहर के मंदिरों की संख्या ज्ञात करें। ये देखिए कितना आसान, क्या करते हैं हम लोग सर यहाँ पे शहर में मंदिरों की संख्या पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर दीजिए। यानी 45 टोकरी है सर, यानी 45 को फल है, 45 क्या हम लोगों का फल, और कह रहा है कि मंदिरों में चढ़ाता है तो उसे और फलों की कितनी टोकरियां चाहिए 5 टोकरियां चाहिए। 45 में 5 से गुना कर दीजिए दोस्तों, तो 45 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का एक कितना हो जाएगा दोस्तों 225 हो जाएगा। बस इस पे क्या लगा दीजिए दोस्तों इसका रूट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये बात बोला है कि जितने शहर में मंदिर है, जितने शहर में मंदिर है ऐसा करने के लिए उसे, और कह रहा है कि प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। तो यहाँ पे इसका रूट लगा देंगे और इसका आंसर निकाल देंगे दोस्तों, क्या निकलेगा 15। इस प्रश्न का आंसर क्या है दोस्तों 15। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन और आप एक लाइन में कर सकते थे, बस तरीका को अपनाना है कि एक टोकरी में 45 फल है और एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने मंदिरों की संख्या, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों मंदिर, यानी प्रत्येक मंदिरों में उतने ही फल चढ़ाता है जितने मंदिरों की संख्या, यानी कि मंदिरों की संख्या x हो जाएगा और फलों की संख्या भी क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे कर सकते थे x और क्या कर सकते हैं दोस्तों x कर सकते हैं, यानी मंदिरों की संख्या भी उतनी हो जाएंगे और फल उतना ही चढ़ाता है, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे इसका क्या निकल जाता है दोस्तों, तो इधर जाके हम लोगों का एक्स स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर जैसे होगा यानी कि स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का रूट चढ़ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक लाइन कर सकते थे कि जैसे x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का रूट इधर ले जाते हैं तो हम लोगों का डायरेक्ट x का मान निकल गया दोस्तों 15 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस तरीका को समझना है कि प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ बोला है कि एक टोकरी में 45 फल, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में वो उतने ही फल चढ़ाता है, जो अंडरलाइन किए हैं, और जितने शहर में मंदिर यानी फल भी उतना ही चढ़ा रहा है जितना शहर में मंदिर, तो दोनों यानी कि फल और मंदिर दोनों क्या है बराबर है, इसीलिए x गुना x कर देते हैं और x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का इधर रूट जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर जो होगा दोस्तों इसका रूट यानी कि स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे प्रश्न नहीं कर पाते हैं। देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न अगर आपके सामने कभी भी आए तो आप क्या कीजिए, इसका फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों कि क्या फॉर्मूला होता है सर, ये देखिए आपको बता देते हैं कि फार्मूला हम लोगों का क्या है कि a प्लस कभी दिया गया दोस्तों b दिया गया है और इस पे मान के चलिए कि होल का स्क्वायर लिखा है और फिर यहाँ भी प्लस दिया है और यहाँ लिखा है क्या देखते चलिए कि सर a है प्लस क्या लिखा है b लिखा है और इस पे लिख दिया हम लोगों का क्या होल स्क्वायर, अब प्लस का प्लस फिर दिया, इधर लिखा है a माइनस क्या लिखा दोस्तों b का क्या कर दिया होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र हमेशा आप याद रखेंगे क्या होता है कि 2 और इनटू में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का a का स्क्वायर प्लस क्या होता है हम लोगों का b का स्क्वायर, और इस तरीके का ब्रैकेट लगा देते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ही होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। देखिए ना ऊपर में वही फॉर्मेट है कि फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ और यहाँ पे प्लस का प्लस लिखे a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे वही बैठा है, तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस क्या दोस्तों बी स्क्वायर। ऊपर आप ध्यान दीजिए दोस्तों तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम लोगों का हो चुका है ऐसे प्रश्न आप एक लाइन में, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे घटाएंगे फिर जोड़ेंगे फिर स्क्वायर करके आप कहेंगे कि सर पेचीदा हो गया नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखा जाएगा
हम लोगों का सूत्र यही होता है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे सर ए प्लस क्या बी का होल स्क्वायर। एक बार हम अच्छे से कर देते हैं, ये बात तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि जैसे ही हम लोग सूत्र लिख दिए तो ये देखिए वहाँ पे सूत्र जैसे ही लिखे तो कर देते हैं सर। यानी कि इसका सूत्र जब दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं बराबर, देखिए 2 इंटू में क्या दोस्तों, तो ए के जगह आप क्या लिखिएगा, तो ए के जगह हो जाएगा सर हम लोगों का 964 हो जाएगा। तो 964 का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ठीक है सर 964 का स्क्वायर। अब प्लस बी के जगह हम लोगों का कितना है, तो सर बी के जगह हम लोगों का 5, उसके बाद 7 और 8, इसका क्या लिखा है दोस्तों, यानी कि स्क्वायर दिया गया है। तो ठीक है सर इसका स्क्वायर कर दिए, तो इन दोनों पे स्क्वायर कर देंगे और नीचे देखिए वही हो जाएगा हम लोगों का ए का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि उसी का स्क्वायर वही संख्या का। तो दोनों संख्या कट जाएगा, तो जैसे ही हम लोग कटा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हम लोगों का सही हो जाएगा। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, आप सिंपली इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं, ज़्यादा कोई मशक्कत नहीं करनी, जो दिया गया उसको कर लीजिए। यानी कि सर यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, प्लस का प्लस ए माइनस क्या लिखा है बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो इसका सूत्र आपको बता चुके हैं क्या होता है कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होता है दोस्तों हम लोगों का बी का स्क्वायर होता है। बस इसको ऐसे कर दीजिए। तो ठीक है सर वही सूत्र तो लिखा है, यानी कि इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू ए स्क्वायर, और उसके नीचे में भी देखिए वही आ गया, यानी कि हम लोगों का नीचे में अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक क्या है ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों बी है, तो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे हम लोगों का बी का स्क्वायर कर देंगे। तो ठीक है सर, यानी कि इससे और इससे ई कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इससे कट जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। आप देख कर सकते हैं दोस्तों, बस तरीका मालूम होना चाहिए कि हो क्या रहा है। सर आप हमेशा याद कर लीजिए कि ए प्लस ई, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सूत्र होता है, और नीचे भी लिखा है सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे शॉर्ट। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, अगला करा कि एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत कीमत में 10% की वृद्धि हो गई है और फिर 10% की कमी हुई, तो वस्तु के मूल्य में करा कि कुल कितना प्रतिशत कमी या होगी। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। कैसे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक सूत्र हमेशा याद रखेंगे, क्या सर कि वृद्धि या कमी कभी भी पूछे क्या सूत्र हम लोगों का हो जाएगा। ये देखिए वृद्धि और कमी के लिए सूत्र क्या है, यानी कि सर वृद्धि बोले, यानी कि हम लोगों का क्या बोले सर वृद्धि बोले, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि वृद्धि बोले या कमी बोले उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। वृद्धि या कमी का सूत्र ही यही है क्या दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस में कर दीजिएगा दोस्तों ए गुना बी बट्टे में क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा। बस हो गया दोस्तों। जहां कमी रहेगा ये बात हमेशा याद रखिएगा, जहां कमी होगा यानी कमी के लिए माइनस लगाएंगे। कमी के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, हम लोग माइनस का प्रयोग करते हैं। और वृद्धि के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो सर वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का प्रयोग। ये बात हमेशा याद रखना होगा, कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए क्या दोस्तों प्लस। आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए का भी मान हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, यानी ए के जगह भी 10 और बी के जगह भी क्या बैठा देंगे 10 बैठा देंगे। बस हो गया, यानी कमी जहां जहां लिखा है वहां कर दीजिए। ये देखिए बस हो चुका है कि सर एक वस्तु में 10% वृद्धि, तो वृद्धि के लिए प्लस 10 और कमी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 10। ठीक है सर, यहाँ भी हम लोगों का ए यानी वृद्धि के लिए 10 लगा देंगे और कमी के लिए क्या लगा देंगे दोस्तों माइनस 10 लगा देंगे। और नीचे 100 का 100 है, तो यहाँ पे कर दीजिए इसको सॉल्व। ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या आपको पेन उठाने की आवश्यकता है नहीं सर। ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कटा दीजिए जैसे जैसे हम लोगों का कटते जा रहा है, कटा दीजिए 1 0 1 0। ठीक है सर, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो इधर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर इधर अगर देखा जाए यहाँ पे लिख देंगे 10, अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का 10, इधर क्या हो जाएगा कि सर 1 गुना 1 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। यहीं पे गलती बहुत सारा स्टूडेंट करेंगे कि ई देखिए ई जो 1 है और ई जो 1 है, तो 1 गुना 1 पहले प्लस का काम नहीं होगा, पहले गुना का काम होगा। तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए 10 और 11 जैसे जोड़ेंगे, यानी कि देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 अब माइनस हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 11 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 1% यानी माइनस 1% क्या होगा दोस्तों कमी होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों माइनस 1% का कमी। देखिए तरीका को समझना था कि यहाँ पे यही गलती होता है कि क्या बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे कर 10 कटा देंगे, इधर बस यही दिक्कत होता है कि सिंपली दिया गया सर कि हम लोग ए के जगह 10 बी के जगह 10 प्रभाव लगा दीजिए, यानी कमी का मतलब ए प्लस बी गुना ए गुना बी बट्टे क्या दोस्तों 100। तो ए
के जगह 10, बी के जगह -10, अब प्लस a गुना 10 अब b गुना 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना हुआ 1 और गुना 1 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा -1 और +1, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यही प्लस -1, तो -10 और -1 -11, तो 10 में से 11 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा घट रहा है इसलिए माइनस लगेगा, तो 1% का आपका क्या होगा, कमी होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे प्रश्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये देखिए जब सीरीज बढ़ेगा और घटेगा तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। मान के चलिए देखिए 1 2 3 4 और डॉट डॉट दे दिया 49 और फिर 50 और फिर देखिए 49, इस तरह पहले सीरीज क्या हुआ है सर, बढ़ा है और सीरीज घटा हुआ है। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप तुरंत ही आंसर कर सकते हैं कि सर अगर सीरीज पहले हम लोगों का क्या हुआ, बढ़ा, यानी कि सीरीज यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, बढ़ा, और फिर सीरीज इस जगह से क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का घटते गया, यानी कि यहाँ पे एक साइड हुआ क्या, बढ़ा सर, उसके बाद यहाँ पे घटा। तो जो संख्या बीच में आया तो उसी का क्या कर दीजिए दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ये 50 हुआ, 50 का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 50 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, तो 2500 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 2500। इसके लिए पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं था कि सर सीरीज अगर कभी भी बढ़ते और घटते क्रम में दिया है तो जो सीरीज जहां पे सबसे ज्यादा बड़ा है उसका स्क्वायर कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। कहने का मतलब मान के चलिए 1 2 3 और यहाँ पे लिखे दोस्तों हम लोग 4, ठीक है सर। इस तरीके से लिए हम लोग अगर ले गए यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हम लोगों का 10 तक, और 10 के बाद हम लोग फिर इस जगह से कर दिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे प्लस प्लस कर दीजिएगा, इस बीच में प्लस प्लस दे दीजिएगा। और मान लीजिए 10 के बाद फिर हम लोग इस जगह से क्या करेंगे दोस्तों, प्लस दे के दे देंगे 9 और प्लस कर देंगे हम लोग, कर देंगे 8। इस तरीके से अगर हम लोग सीरीज कर देंगे दोस्तों 1 तक तो क्या हो जाएगा, अगर सीरीज घटते बढ़ते गया, जो संख्या बीच में आया, यानी कि जो बीच में दोनों बगल से आ रहा है, यानी इधर से भी 49 आ रहा है सर, इधर से भी 49 आ रहा है, तो बीच में कौन आ रहा है, 50 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं कि सर सीरीज अगर हम लोगों का बढ़ते क्रम गया और उस जगह से फिर सीरीज घटते क्रम गया तो जो संख्या सबसे बड़ा आया उसका स्क्वायर कर दिया, आपका आंसर निकल गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का 2500 हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है, कभी भी आए अगर सीरीज बढ़ते या घटते क्रम गया तो जो संख्या सबसे बड़ा आया उसी का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या है जिसमें 3 वृद्धि करने से, हम लोगों का क्या बोला है कि सबसे छोटी संख्या है जिसमें 3 वृद्धि करने से 27 35 और 25 और 21 से विभाज्य है। तो ऐसे प्रश्न कैसे होगा सर। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या पूछा, आप इन सभी संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए। यहाँ से यहाँ तक क्या कर दीजिए दोस्तों, एलसीएम निकाल दीजिए। तो निकाल देते हैं सर। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 27, आप इसका क्या कर दीजिए दोस्तों, एलसीएम निकाल दीजिए। 27, उसके बाद 35, उसके बाद हम लोगों का 25 और उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का 21। बस इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम निकाल देते हैं। सबसे पहले किससे जाएगा सर, हम लोगों का 3 से जाएगा, तो यहाँ पे 3 से दीजिए। तो 3 नमा क्या हो जाएगा 27, 3 से 35 तो नहीं आ जाएगा सर, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। 3 से ये भी नहीं जाएगा तो 25 का 25 से उतार दीजिए। 3 सते क्या हो जाएगा 21, अब बीच में कोमा है तो कोमा लगा दीजिए, ठीक है सर। इसको फिर यहाँ से ले लीजिए। फिर किससे ले आइएगा, तो सर अब किससे जाएगा, तो 3 से तो दे दिए। 3 के बाद हम लोगों का किससे जाएगा, तो सर और बाकी इधर नहीं है, हम लोग अब ले जाते हैं दोस्तों 5 से। तो आप 5 से दे दीजिए, इसमें क्या लगा 5 से जाएगा, ये 9 का 9 आएगा, तो हम लोगों का 5 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, और 5 है 25 हो जाएगा, और ये 7 का 7 उतर जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। बस इसका निकालना एलसीएम, तो यहाँ पे कोमा लगा दीजिए सब जगह। तो अब किससे जाएगा सर, हम लोगों का 7 से जाएगा, तो 7 से दे दीजिए। तो इधर हो जाएगा 9 और उधर हो जाएगा सर हम लोगों का 7 का 7, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का, ये 5 का 5 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। बस अब सबको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, और हम लोगों का आंसर निकल चुका है। तो गुना कर देते हैं, ये देखिए आपके सामने गुना कर देते हैं दोस्तों कि सर गुना करेंगे 3 और गुना क्या करेंगे 5, अगुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 7, अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों 9, अगुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए करते हैं हम लोग कि सर 5 दिया 15 सते 105, ठीक है सर।
5 तिया 15 सतह क्या हो जाएगा 105 और 9 पचे 45, यानी कि सर 105 आया और इधर हम लोगों का क्या हो जा रहा है 9 पचे 45 हो जा रहा है, यानी कि गुना कर लीजिए आप, इस सभी संख्या गुना कर लीजिए ना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 25, इधर हो जाएगा 5 का 5, इधर हो जाएगा 5 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4, इसको कर लीजिए, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 5 2 7, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि हम लोगों का 47 और 25 आएगा। तो देखिए इतना गुना करने के बाद क्या आया सर 47 और 25 आया। तो इसमें जो संख्या वृद्धि कहाँ है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों एलसीएम में हम लोग कमी, कभी भी यहाँ पे जो लिखा है यानी कह रहा है कि सर इतना का हम लोगों का क्या हो जा रहा है वृद्धि हो जा रहा है, देखिए कह रहा है 3 का वृद्धि, बस वृद्धि नहीं इसमें 3 घटा दीजिए आपका आंसर निकल गया। तो जैसे ही 3 इसमें घटा देंगे सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आंसर निकल जाएगा दोस्तों अगला लाइन में कि सर हम लोगों का 47 और क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। गुना भी आपके सामने किए, बस आपको तरीका समझना कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 की वृद्धि कर देने पर 27 35 25 और 21 से विभाज्य एलसीएम निकाल लीजिए सभी का, तो संख्या निकला हम लोगों का 47 25, ठीक है सर। तो कह रहा है जिसमें 3 वृद्धि कर देने पर, तो 3 कभी भी अगर वृद्धि का तो उसको घटा दीजिए, और यही होता है कि यहाँ पे 3 कमी कर देते तो जोड़ देते हैं, यानी उल्टा करते हैं, वृद्धि का तो घटाएंगे और कमी रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी यहाँ पे वृद्धि का था इसीलिए घटाए, कमी का था जोड़ देते। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको आपके सामने दिया गया, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाता तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, आप देख कर सकते हैं ऐसे प्रश्न कर रहा है कि 4 वर्ष पहले, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि 4 वर्ष हम लोगों का क्या लिखा है पहले की ई घटना है, यानी 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। कौन कौन है सर, एक विकास है तो विकास को भी ले लीजिए और राहुल के बदले क्या ले लीजिए दोस्तों आर ले लीजिए, यानी भी से विकास हो जाएगा आर से राहुल हो जाएगा। उसका अनुपात दिया है सर हम लोगों का 3 अनुपात क्या दिया हुआ है 5। ये घटना कब का हुआ है सर 4 वर्ष पहले। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि 6 वर्ष क्या लिखा है बाद लिखा है, तो यहाँ पे कर देते हैं सर 6 वर्ष बाद उसका अनुपात कितना हो जाता है 4 अनुपात कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, ठीक है सर। देखिए आप इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, एक तरीका आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल की होगा क्या। आप क्या कीजिए कि अनुपात को बराबर कीजिए, क्या कीजिए दोस्तों इन दोनों का अंतर समान। देखिए आपको तरीका शॉर्ट कैसे बता रहे हैं कि ई दोनों का अंतर कितना है और ई दोनों का अंतर कितना है। यहाँ पे अंतर से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों गुना कर देंगे, इसमें और इसमें, इसका भी अंतर से और इसका भी अंतर से। तो देखिए 3 और 2 यानी कि 3 और 5 में अंतर कितना का है 2 से है, तो 2 वाला इसमें कर दीजिए। 4 और 5 का अंतर कितना का 1 का, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों 1 से गुना कर देंगे। तो इस तरीके से गुना करते हैं, यानी उसका वाला अंतर, ये देखिए 3 और 5 में अंतर कितना का है 2 का, तो नीचे में 2 से गुना हो जाएगा। 4 और 5 में अंतर कितना का 1 का, तो ऊपर में 1 से गुना हो जाएगा। तो ठीक है सर कर दीजिए, वही हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ये देखिए वही यहाँ पे किया दोस्तों 1 से गुना, और जैसे ही गुना करेंगे अब क्या करेंगे दोस्तों उसको हटा देंगे, यानी गुना करके इससे ई अनुपात से अब क्या हुआ कि कोई मतलब नहीं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सर 3 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या 5 हो जाएगा। तो इस अनुपात को काट कर हटा देंगे। इसमें कर लीजिए दोस्तों 4 दूना 8 और 5 दूना क्या दोस्तों 10 हो गया, तो इसको भी काट कर हटा दीजिए, ठीक है सर। अब देखिए अनुपात हम लोगों के सामने कितना कितना का अंतर है दोनों में, देखिए 3 से जाएंगे 8 पे कितना का अंतर 5 का, उसी प्रकार 5 से जाएंगे 10 पे कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों 5 का, दोनों बगल 5 5 का अंतर हो चुका है सर, ये बात हम समझ गए। तो यहाँ पे एक बात मेंशन करेंगे कि अनुपातिक अंतर 5 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर 5 बराबर हम लोगों का हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे कर देंगे दोस्तों कि अनुपात 5 के बराबर, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि अनुपात 5 बराबर हो जाएंगे सर हम लोगों का 6 4 क्या हो जाएंगे 10। और यहाँ पे कब, यानी कि अगर देखिए हम लोगों का पहले पहले रहेगा, ये बात समझना होगा कि अगर पहले पहले रहता तो हम लोगों का क्या होगा दोस्तों घटेगा, यानी कि अगर समान वर्ष रहेगा तो घटेगा, यानी पहले पहले रहेगा तो घटेगा। अगर फिर रहेगा कि मान के चलिए बाद और फिर कभी रहेगा बाद, तो भी क्या होगा दोस्तों हम लोगों का इसका बदले भी घटेगा, यानी कि सर अगर कभी कभी हम लोगों का पहले पहले रहेगा घटेगा, बाद बाद भी रहेगा तो घटेगा। और यहाँ पे लिखा हम लोगों का क्या कि पहले और बाद, तो इधर जुड़ जाता है, यानी कभी भी अगर अपोजिट आया, यहाँ पे देखिए हम लोगों का एक बार पहले है और एक बार बाद है तो जोड़ देते हैं, यानी कि हम लोगों का जुड़ जाएगा 6 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो ये बात समझना था, इसको अनुपात से कटा लीजिए, देखिए 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान कितना निकल जाएगा हम लोगों का कि सर 5 दूना क्या 10, यानी अनुपात 1 का मान 2 निकल गया। अब आपका आंसर निकल गया, कह रहा है कि राहुल का उम्र, तो राहुल का आप कहीं से निकाल सकते हैं, अगर हम 4 वर्ष पहले में जाते हैं तो राहुल कितना था
5 साल का था यानी 5 दिया अनुपात में, तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों राहुल का। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि सर राहुल का निकाल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों राहुल का निकाल रहे हैं, तो राहुल 5 दूना क्या हो जाएगा 10, लेकिन ये 4 साल पहले का, तो वर्तमान में पूछा है तो 10 में 4 क्या देते हैं दोस्तों जोड़ के, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों सी हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि अनुपात 1 का मान निकला, आप इससे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए राहुल अगर इसमें करेंगे दोस्तों 6 वर्ष बाद वाला में, तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। राहुल का अनुपात यहाँ पे 10 है तो 10 दूना 20, लेकिन ये 6 वर्ष बाद में है तो वर्तमान में कितना होगा 6 घटा देंगे, 10 में 6 घट 20 में 6 घट जाएगा तो क्या होगा दोस्तों 14, कि यहीं से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 14 आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है कि पहले पहले रहेगा तो घटेगा, बाद बाद भी रहेगा तो घटेगा, लेकिन पहले बाद रहेगा तो यहाँ पे उम्र में क्या होता है हम लोगों का जुट जाता है। पहले बाद बोला था इसीलिए 6 4 10 जुटेगा, बाद पहले रहेगा तो भी जुटेगा, लेकिन हम लोग ये याद रखेंगे पहले पहले रहता तो घटेगा, बाद बाद वही रहेगा तो घटेगा। बस इस तरीके के प्रश्न ऐसे करते हैं, बस तरीका को समझना था। देखिए एक प्रश्न और हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। तो अब कैसे करेंगे, करें एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत दिया गया है 15 और एक नए लड़के के दाखिल होने पर उसका औसत कितना हो जा रहा है, तो 14.8 हो जा रहा है। तो ठीक है सर, अब इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे, तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि ऐसे प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। सबसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन, एकदम तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। भले आपको दिख रहा है कि 4 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है सर, लेकिन एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। ये देखिए करें 19 विद्यार्थियों का औसत दिया गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 19 विद्यार्थियों का औसत बोला है कि औसत वजन 15 है, तो 19 गुना आप 15 कर दीजिए। ठीक है सर, 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 है तो 19 गुना 15 करें। एक नए छात्र, यहाँ बोला है कि एक नए लड़के के दाखिल होने से, यानी सर 19 लड़का था और एक नया लड़का आ गया तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 20 हो जा रहा है, उसका औसत वजन कितना हो जा रहा है 14.8। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 14 पॉइंट हम लोग क्या कर देंगे 8 कर देंगे। तो ठीक है सर 14.8 कर दिए और बीच में आप माइनस लगा दीजिए दोस्तों, और इसको ब्रैकेट में इधर से ब्रैकेट में इधर से कर दीजिए। आपका प्रश्न क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है। बस इसी को आप कटा दीजिए, आपका आंसर निकल चुका है दोस्तों। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है कि एक क्लास में देखिए 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 दिया था तो 19 गुना 15, और एक नया लड़का आया तो 19 में एक जुट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 20 लिखे और कितना हो जा रहा है 14.8, जो औसत वजन है उससे गुना कर देते हैं। बस आप कटा दीजिए ना, आपका आंसर निकल चुका है। ये देखिए कि सर दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे 1 जीरो होगा, तो ई जीरो से ई जीरो कट जाएगा, तो 148 गुना करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा सर हम लोगों का 96 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस 19 गुना 5 करेंगे तो हम लोगों का ई 19 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 285 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसको घटा लीजिए, 6 में 5 गया 1, 9 में 8 गया 1, इधर हो गया, आंसर 11 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जो औसत वजन दिया उससे गुना कर देते हैं, यानी संख्या से। यानी 19 विद्यार्थी का औसत वजन 15 है तो 19 गुना 15 होगा। एक नया लड़का आया यानी एक नए लड़के आ गया तो 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और उसका औसत वजन तो गुना कर देंगे और बीच में क्या कर देते हैं दोस्तों माइनस कर देते हैं। ये कह रहा है कि बताइए नए विद्यार्थी का औसत वजन कितना है, तो नया का सिर्फ निकालना था तो क्या कर देंगे 19 विद्यार्थी को हम लोग घटा देते हैं। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।